हाँ गोपाल जी, कहाँ से हो आप? सर मैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का हूँ। श्री गंगानगर जिले में कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव है जनतावाड़ी। अच्छा। और क्या करते हो आप? और जी मैं सिलाई का काम करता हूँ, टेलर हूँ। अच्छा। के उम्र क्या है अभी आपकी? सर मेरी उम्र 34 साल है। 34 साल। तो इससे पहले आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है आवाज के लिए? जी हाँ जी, एक दो बार दिखाया था मैंने, ट्रीटमेंट लिया भी था, लेकिन कोई फायदा नहीं पहुंचा है। कहाँ से लिया था ट्रीटमेंट पीछे आपने? जी मैंने एक बार राज सिंह नगर, जो गले वाला डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाया था। फिर उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने वैसे ही कहा भी ये नॉर्मल दवाई थी, उन्होंने दी थी मुझे। हम्म। 3-4 महीने मैंने खाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उसका। अच्छा। तो अभी फिर हमारे बारे में कैसे आपको पता चला? जी आपके बारे में तो मैंने यूट्यूब पर देखा था आपको। हम्म। तो उसके बाद मैंने कितने दिनों से जुड़े हुए हो आप यूट्यूब पे हमारे साथ में? लगभग हो गया, उन्हें 20 दिन तो हो गए। 20 दिन से लगातार अपडेट आप देख रहे हो? हाँ जी, ये वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गोपाल जी। अभी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज वगैरह स्पीच थेरेपी का कंप्लीट कोर्स आपको देंगे। उसके बाद फिर 7 या 8 दिन बाद हम फिर देखेंगे कि आपकी आवाज में कितना बदलाव आता है ना। तो वीडियो हाँ जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके ठीक है। हेलो। हेलो। कैसे हो गोपाल जी? हेलो। हाँ जी, ठीक हूँ सर। और आपकी आवाज कैसे है अभी? सर आवाज बिल्कुल अब ठीक है। क्या उम्र है अभी आपकी? सर मेरी उम्र 34 साल है। 34 साल। और ये आवाज की दिक्कत कब से थी? सर ये बहुत सालों से थी, जैसे मुझे तो बचपन से ही लग रही थी। तो ये अच्छा। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, बहुत पतली आवाज थी मेरी। तो दिखाया था तो फिर मैं आपने तो इसके लिए? हाँ जी, कई डॉक्टर को दिखाया था मैंने, मेडिसिन वगैरह भी बहुत ली थी, हम्म। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था सर। फिर क्या बोलते डॉक्टर उसके जब आप बाद दिखाने जाते तो डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर तो यही बोलते थे कि इसका इलाज तो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा, दवाई खाओ आप सही हो हम्म। जाओगे, लेकिन दवाई तो मैंने बहुत खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। कितने साल पहले लास्ट ट्रीटमेंट लिया आपने? लास्ट डेट में मैंने तो सर करीब हो गए, दो दो साल हो गए थे। 2 एक साल हो गए? मतलब अभी भी हाँ जी। चल ही रही है प्रोग्रेस? हाँ जी, अभी एक जो बीकानेर के डॉक्टर थे उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया था हमारे भारत में, हम्म। पूरे देश में। हम्म। इसलिए वहां पर मैं पहुंच नहीं सका। उसके बाद आपसे संपर्क हुआ। तो हमारे से संपर्क होने के पीछे क्या कहानी है? मतलब कैसे संपर्क हुआ, कैसे पता लगा? सर मैं आपकी वीडियो देख रहा था, तब आपसे संपर्क हुआ। हम्म। तो वीडियो कैसे, यूट्यूब मतलब पर। यूट्यूब पे सर्च किया था आपने कि आवाज के लिए हाँ जी, क्या यूट्यूब करें? पर। यूट्यूब पर देखा था मैंने। अच्छा अच्छा। तो अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो श्योर था कि मतलब ऑपरेशन के लिए जाते हैं? हाँ जी, उनके मैंने फोन नंबर लिए थे डॉक्टर साहब के। हो सकता है ऑपरेशन करवाना ही पड़ता उसके लिए। अच्छा। तो ये मतलब फिर क्या बोले, मतलब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए एग्री थे? तो उसमें जैसे आपकी आवाज है, पहले वाली जो आवाज थी, उसमें हाँ आपको जी, क्या क्या दिक्कतें आती थी? उसमें सर बहुत दिक्कत आती थी। न किसी से बात कर सकता था मैं, हम्म। और ना ही मेरी ऊंची आवाज निकल पाती थी। जोर बहुत लगाना पड़ता था मुझको, अच्छा। लेकिन तेज आवाज नहीं निकल पाती थी। और कुछ? लेकिन वो दिक्कत अब नहीं है। अब बिल्कुल मैं ठीक हो गया हूँ तो सर। अभी मतलब हमारे साथ जैसे आपने शुरू किया, कितने दिन में फर्क आ गया था आपको? सर मुझे चौथे दिन में आपने रिकवर कर दिया था, मतलब आवाज मेरी चेंज हो गई थी चौथे दिन में। 4 दिन अभी लगे मतलब रिकवर होने में? हाँ जी। हम्म।
तो वो बीच में मुझे बाहर भी जाना पड़ गया था, इसलिए चलो वो तो होता थोड़ा रहता है, मत। कोई दिक्कत नहीं है, काम भी हाँ जी, जरूरी है हमारे। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो उसके बाद के क्या कुछ रिजल्ट आ रहे हैं अभी, घर वालों से, बाहर वालों से? हाँ जी, जो भी कहता है भी आवाज बहुत चेंज हो गई है, अब थोड़ी अच्छी आवाज भी है। हम्म। तो तो बातचीत भी होती है अब, यकीन हो अच्छा गया भी लगता है। आपको, जानने हाँ जी, वालों हाँ को जी, यकीन हो गया कि मतलब आवाज चेंज हो गई? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी। अच्छा। तो और कुछ किस्से कहानी आवाज बदलने के बाद या बदलने से पहले के? किससे कहानी है सर, बहुत जिंदगी में बहुत बीती है। कुछ लोग मजाक भी बहुत बनाते हैं, पुरानी आवाज तो का? उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जी, किसी का मजाक मत बनाइएगा। जिस भाई की आवाज कोई भी बहकता हो या कोई किसी की आवाज की प्रॉब्लम है, तो वो मिनिस्टर से ट्रीटमेंट करवाए, यहाँ पर सौ देखो परसेंट इलाज होगा। क्या है, मतलब हम हर किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। हाँ जी, जैसे कोई किसी में विकलांगता होती है तो उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया जाता है, कोई हाइट में कम होता है उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया जाता है। वैसे ही हाँ जी, एक ये डिसेबिलिटी है, आवाज का खराब होना भी, इसका भी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं लोग। तो हम या तो हम उचित ट्रीटमेंट की दिशा में जाएं, या फिर ऐसा है कि मतलब हम किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, कोई मजाक बना रहा है तो उस सिचुएशन में हाँ जी, हमें बस यही रहता है कि खुद को ही मोटिवेट रखे कि बस ठीक है, जैसे भी है। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर वालों का हम मुंह भी नहीं बंद कर सकते। तो आपने जैसे, ठीक है, 34 साल की उम्र में आज ट्रीटमेंट लिया, आज बिल्कुल रिकवर हो गए, अच्छा है। और आपने ये चीजें भुगती भी है पहले, तो अब आई थिंक आपकी लाइफ काफी हद तक चेंज हो गई है। हाँ जी, बहुत अच्छा है जी, हाँ, अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लगेगा अभी जैसे एक पहले वाली आवाज थी, एक अब आप जैसे काम करते हो, जैसे अपने काम के लिए बाहर जाते हो, तो उसमें आपको दिक्कतें नहीं आती है अब, जैसे आपने हाँ जी, बताया अभी। हाँ, तो अच्छा लगेगा, बढ़िया बात है ये भी। तो बाकी बच्चे भी जैसे जुड़ते हैं हमसे, उनको भी शुरू में ऐसे यकीन नहीं होता है कि वास्तव में आवाज चेंज हो जाएगी या ऐसे कुछ है। और अगर हाँ जी, बच्चों को कुछ यकीन लोग हो तो जाता है तो घर यकीन वालों करते को भी यकीन नहीं नहीं है। होता है। बोलो। हाँ जी, कुछ लोग यकीन करते भी नहीं है। मैंने बताया था अभी, हमने डॉक्टर साहब से फोन पर ट्रीटमेंट करवाया है, हम्म। लेकिन कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं कि ये ऐसे नहीं हो सकता है। मैं कैसे तो हुआ है, 100% हुआ है ये। अच्छा, तो वो क्या बोलते हैं जब वो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या बोलते हैं वो? वो कहते हैं यार, फोन पर कैसे हो सकता है, उनको विश्वास नहीं होता सर। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट जब चल रहा था तब भी मैंने आपको कोई दिक्कत नहीं आने दिया है, वैसे खास तौर पे कोई भी चीज हाँ जी, समझानी हो या कुछ भी हो। और ट्रीटमेंट के बाद भी आज भी आपको कैसा लग रहा है, मतलब लग रहा है कोई दिक्कत आई हो कहीं, कुछ भी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई सर। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, उसी हिसाब से मैंने ट्रीटमेंट किया। बस गोपाल जी, फर्क यही होता है जब हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सामने वाला हमारी जो बातें हैं, हम जो गाइडेंस कर रहे हैं, उनको वो कितना जल्दी एक्सेप्ट करता है और किस तरीके से कर रहा है। जितना जल्दी वो हाँ एक्सेप्ट जी, करता है, जिस हिसाब से वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसी हिसाब से और उतना ही जल्दी वो रिकवर हो जाता है। कुछ हाँ कुछ जी, हाँ में जी, कुछ कुछ केस ऐसे भी है जिनमें हमें महीनों भी लग गए हैं, ऐसा भी हुआ है हमारे साथ में। और जैसे हाँ आप जी, हो 4 दिन में ही रिकवर हो गए हो, है ना? तो हो हाँ जाता है जी, कई बार ऐसा। और जिनको यकीन नहीं है उनको यकीन हो भी नहीं सकता कि ऑनलाइन आप ठीक हो गए हो। हाँ जी। हम्म। ये तो तो सर अपने आप में पहले विश्वास बनाना बहुत जरूरी है हाँ, वो बहुत कि। जरूरी है। जैसे हाँ आपने जी, विश्वास किया, आपने स्टार्ट हाँ किया जी, ट्रीटमेंट, तो आज रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। हाँ जी। हम्म। तो आपके तो घर मैं तो वाले, यही कहता हूँ सर। आपके बच्चे और आप कैसे, मतलब आप आपकी जो आवाज है उसके लिए आपके बच्चों का क्या रिव्यू है? बच्चे तो अब बहुत, मतलब पहले आवाज मारता था तो नहीं सुनाई उनको देती थी। अब तो मैं, जैसे मेरी दुकान है टेलर की, अब आवाज मारता हूँ तो वो अपने आप आ जाती है मेरे पास। हाँ बोलो पापा, क्या काम है। सही है।
और आपकी जैसे आवाज़ पहले खराब थी तो आपको शायद बच्चों के लिए भी टेंशन थी कि कहीं सेम ऐसे ही उनमें भी दिक्कत ना आ जाए। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा कुछ लोग सोचते हैं तो उनको भी मैं ऐसे मतलब गाइड करना चाहता हूँ। जैसे एक तरीके से बड़ी बीमारी नहीं होती, वो इसका डिसऑर्डर होता है, तो ये आनुवंशिक नहीं होता कि मतलब पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। और आसानी से रिकवर भी हो जाता है। जो ऑपरेशन की या ऐसे कुछ सलाह दे रहे डॉक्टर, या तो वो इन चीज़ों को नहीं जानते होंगे या फिर इसके पीछे उनका कोई और इरादा हो, हमें नहीं पता। बाकी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती ज़्यादातर केस में। जो हाँ वोकल्स जी। वगैरह पैरालाइज होते हैं तो उनमें थैरोप्लास्टी वगैरह एडवाइज करते हैं डॉक्टर। या फिर हाँ जी। कई बार ऐसे भी हमने केस देखे हैं जिनमें वोकल्स बने ही नहीं होते हैं गले के अंदर जन्म से ही, तो उनमें भी सर्जरी करके बना के डालते हैं डॉक्टर्स, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वॉइस डिसऑर्डर में ऑपरेशन का कोई काम नहीं होता है। चलो बढ़िया गोपाल जी, आपके साथ अच्छा मतलब अनुभव रहा है हमारा ट्रीटमेंट के दौरान भी और अभी भी बातचीत में भी। हाँ जी सर, मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। वो बस मतलब आपने ट्रस्ट किया और आपने सपोर्ट, जैसे हमने आपको गाइड किया उसी तरीके से आपने एक्सेप्ट किया। सब उसी की वजह से जो रिजल्ट है वो है। इसमें ऐसा भी हाँ नहीं है जी। कि सिर्फ मेरे अकेले से हो गया सब कुछ। हाँ जी। लेकिन आपका जब कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है तो सामने वाले का साथ भी जरूरी होता है। दोनों जब मिलके करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। हाँ जी। हम्म। चलो ठीक है गोपाल जी, है ना। और ये वैसे पोस्ट वीडियो हमने आज रिकॉर्ड किया तो इसको पोस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं आपको। हाँ जी। हाँ जी। चलो ठीक है। ठीक है गोपाल जी, अभी हाँ यहीं पे जी। ऑफ करते हैं। और धन्यवाद वैसे जी। कोई भी दिक्कत हो, कभी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो। 24 आवर हम अवेलेबल हैं। हाँ जी। चलो ठीक है, बाय। थैंक्स।